श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकर जौनपुर की संस्था में ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में आप सभी छात्र छात्राओं का पुनः एक बार स्वागत है। कक्षा 10 रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर के बारे में अम्ल क्षार तथा लवण, सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण, इसके बारे में अम्ल के बारे इस चैप्टर के अंतर्गत अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। सबसे पहले जानेंगे अम्ल क्या है, एसिड क्या है। अम्ल अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तथा यदि लिया गया पदार्थ अम्ल है या लिए गए पदार्थ का विलयन अम्लीय है, यदि उसमें नीला लिटमस पेपर डाला जाए या उसके संपर्क में नीला लिटमस पेपर लाया जाए तो उस नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित हो जाता है और लाल हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जलीय विलयन है। इसके जलीय विलयन के संपर्क में यदि नीला लिटमस पेपर आप लाएंगे तो वह नीला जो लिटमस पेपर है उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कहेंगे कि जो लिया गया विलयन है वह कैसा है, अम्लीय है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट चख कर हम नहीं बता सकते। और वे पदार्थ जो जल या जलीय विलयन में धन आयनों में केवल H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल या जलीय विलयन में धन आयनों में केवल H आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको आप जल में डालेंगे तो यह धन आयन में H आयन और ऋण आयन में क्या देगा, क्लोराइड आयन। उसी प्रकार HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल। इसको भी जब आप जल में डालेंगे या आयनों में वियोजित होगा तो धन आयनों में क्या देगा, H आयन, और ऋण आयनों में क्या देगा, नाइट्रेट आयन। एस्टिक अम्ल है, CH3COOH। इसको भी जब आप जल में डालेंगे तो यह भी क्या होगा, आयनों में वियोजित होगा और CH3COO पर माइनस एस्टेट आयन प्लस H आयन मीन्स हाइड्रोजन आयन। तो ये सभी पदार्थ HCl है, HNO3 है, एस्टिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं, क्योंकि
ये जल या जलीय विलयन में धन आयनों में क्या देते हैं, या चायन देते हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं। अब ये जो अम्ल हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है। अब इसकी प्रबलता किसके आधार पर स्पष्ट किया जाए, इसकी प्रबलता कैसे बताएंगे कि इन जो मान लीजिए HCl है, HNO3 है, एसिटिक अम्ल है, इनमें कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो जिन अम्लों का वियोजन अधिक मात्रा में होता है, अर्थात यदि उनको जल में घोला जाए तो वो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाएं, अर्थात जिनका वियोजन या आयनन 100% हो, ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे प्रबल अम्लों के विलयनों में केवल आयन ही आयन उपस्थित होंगे। लेकिन यदि दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल को यदि आप जल में डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। इनके कुल अणुओं का कुछ ही भाग क्या होता है, आयनों में वियोजित होता है और विलयन में अवियोजित अणु उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण ये दुर्बल वैद्युत अपघट या दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। वैद्युत अपघट मतलब वैद्युत अपघट भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अम्ल है, कोई भी क्षार है, कोई भी लवण है, ये क्या है, वैद्युत अपघट पदार्थ हैं। वैद्युत अपघट की बात करेंगे, वैद्युत अपघट हैं क्या, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैद्युत अपघट पदार्थ कहलाते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात जिनका अपघटन हो जाता है, यह क्रिया वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन या आयनन कहलाती है। जैसे HCl को ही, यह भी वैद्युत अपघट पदार्थ है। इसके जलीय विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, डालने के बाद जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर इनका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में वियोजन हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, वैद्युत अपघट, और यह घटना क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन कहलाती है। तो यहाँ पर दिए गए अम्ल में HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि इनका वियोजन जलीय विलयन में इनका वियोजन पूर्ण रूप से होता है, इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट पदार्थ हैं। जबकि एसिटिक अम्ल हैं, इनका वियोजन क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल को आप जल में डालेंगे तो इसका वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है, अर्थात इसके सभी अणु आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, कुछ अवियोजित अणु उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण यह कैसा होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ होगा। जब दुर्बल वैद्युत अपघट या दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, तो इसके अवियोजित अणुओं और आयनों के मध्य क्या होगा, साम्य स्थापित हो जाता है। तो ये थे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो अम्ल की एक बार परिभाषा पुनः समझ लेंगे। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और किसी पदार्थ के विलयन जलीय विलयन में यदि नीला लिटमस पेपर डाला जाए, यदि नीले लिटमस पेपर का रंग नीले से लाल हो जाता है तो कहेंगे कि वह लिया गया पदार्थ क्या है, अम्ल है। उस अम्लीय गुण के कारण ही नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
और परिभाषा में जब आपको लिखना होगा तो लिखेंगे अम्ल की परिभाषा। वे पदार्थ जो जल या जलीय विलयन में धन आयनों में क्या देते हैं, यच आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार क्षार के लिए, बेस के लिए परिभाषा लिखेंगे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारी पदार्थों के विलयन में यदि लाल लिटमस पेपर डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक अम्ल का विपरीत, जो लिटमस पेपर का प्रभाव है अम्ल के विपरीत हो जाता है। अर्थात यदि इसमें लाल लिटमस पेपर डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। सामान्य सा उदाहरण आप देखिए, जैसे दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, साबुन है। साबुन क्षारों के द्वारा बनता है, अर्थात उसमें क्षारी गुण उपस्थित होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनता है, उसमें क्षारी गुण होता है। यदि उसके संपर्क में लाल लिटमस पेपर लाया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो कहेंगे कि साबुन में कैसा गुण है, क्षारी गुण है। परिभाषित करेंगे तो वे पदार्थ जो जल या जलीय विलयनों में ऋण आयनों में OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaOH है, कास्टिक सोडा या इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप जल में डालेंगे तो जल में डालने पर यह धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित होता है और ऋण आयनों में क्या देता है, OH आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन। OH आयन या इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। तो यह ऋण आयनों में OH आयन दिया, इसलिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्या है, क्षार है। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। इसको जब जल में आप डालेंगे तो यह K प्लस पोटेशियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन OH आयन देता है। तो ऋण आयन में यह क्या दिया, OH आयन दिया, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, क्षार होगा। उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। इसको भी जल में आप डालेंगे तो यह अमोनियम आयन NH4 पर प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन, ऋण आयनों में क्या दिया, हाइड्रॉक्सिल आयन, इसलिए ये सभी क्या होंगे, क्षार होंगे। तो वे पदार्थ जो जल या जलीय विलयन में ऋण आयनों में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इनमें भी दिए गए क्षारों में कुछ प्रबल क्षार होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं, जिनका वियोजन अधिक मात्रा में होता है, या जिन क्षारों की आपेक्षिक तीव्रता अधिक होती है। आपेक्षिक तीव्रता किस पर निर्भर करती है, उसके वियोजन की मात्रा पर। जिसका वियोजन जितना अधिक होगा उसकी आपेक्षिक तीव्रता अधिक होगी, वह क्षार उतना ही अधिक प्रबल होगा। और जिसकी आपेक्षिक तीव्रता कम होगी, अर्थात जिसका वियोजन कम होगा, वह दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो इन क्षारों में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये प्रबल क्षार हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है। इसका कारण है कि क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए प्रबल क्षार है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन अल्प मात्रा में होता है। इसमें अवियोजित अणु भी उपस्थित रहते हैं विलयन में, जिसके कारण ये क्या है, दुर्बल क्षार है। अब तीसरी बात आती है, लवण किसे कहते हैं, साल्ट। लवण किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं, किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार के साथ कराने पर
जल के साथ एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, प्राप्त नया पदार्थ लवण कहलाता है। जैसे उदाहरण है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन के साथ संयोग करके जल का उदासीन अणु बना देगा H2O, और एक नया पदार्थ बनेगा सोडियम क्लोराइड। यह भी कैसा होगा, उदासीन होगा। यह ठोस अवस्था में कैसा होगा, उदासीन होगा। जबकि विलयन हो या गलित अवस्था में हो तो ये क्या होंगे, उदासीन नहीं होंगे, ये आयन के रूप में उपस्थित होंगे। तो यह सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। प्राप्त यह सोडियम क्लोराइड क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। तो जब किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं तो जल के साथ एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। प्राप्त नया पदार्थ क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। दूसरा उदाहरण, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसकी क्रिया यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएं NH4OH से, तो अम्ल का H आयन क्षार के OH आयन के साथ संयोग करके जल का अणु बना देगा, प्लस एक नया पदार्थ क्या बनेगा, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। यह प्राप्त अमोनियम एसीटेट क्या कहलाएगा, प्राप्त नया पदार्थ क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, लवण कहलाते हैं। अब अम्ल और क्षार के लिए आधुनिक विचार प्रस्तुत किया गया। आधुनिक विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, और ये संकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 है आरहेनियस की संकल्पना। नंबर 2 ब्रांस्टेड। और लॉरी की संकल्पना। ब्रांस्टेड और लॉरी की संकल्पना। और नंबर 3 है लुईस संकल्पना। तो आधुनिक विचार के आधार पर अम्ल क्षार के लिए निम्नलिखित संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। नंबर 1 आरहेनियस की संकल्पना, नंबर 2 ब्रांस्टेड और लॉरी की संकल्पना, और नंबर 3 लुईस की संकल्पना।